मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति के जवाब में जो कुछ भी तुम्हें बताता हूँ उन सभी बातों को तुम ध्यानपूर्वक सुनते तो हो, किंतु उन बातों को अपने जीवन में स्थान नहीं दे पाते। जो भी बातें मैं तुम्हें बताता हूँ तुम उन्हें सुनते हो, तुम्हें वह बातें समझ भी आती हैं, किंतु उन बातों पर तुम अमल करने में असमर्थ हो। उचित समय पर तुम्हारे ध्यान में वे बातें नहीं आती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तुम मेरी बातों को सुनते हो तब तुम्हारे मन पर केवल मेरे शब्दों का असर हो रहा होता है। जिस मन को केवल शब्द ही प्रभावित करते हैं उस मन को तो सदैव नए शब्दों की खोज लगी रहती है। ऐसे मन पर संसार के किसी भी महान से महान बातों का कोई भी असर कभी नहीं होता है। उस व्यक्ति का मन अभी स्थिर नहीं है। तुम्हारा मन केवल मेरे शब्दों को ही सुनता है और उन पर प्रतिक्रिया करता है। तुम मेरे शब्दों को तो सुनते हो मगर उन शब्दों में निहित अर्थ को जानने से वंचित रह जाते हो। किसी भी बात को गहराई से समझने और उस पर अमल करने के लिए व्यक्ति के मन को शांत होने के साथ साथ उसके मन में रिक्तता भी आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को अपने जीवन में स्थान देने के लिए अपने मन में शून्यता लानी होगी। तुम्हारे मन में इतना रिक्त स्थान होना चाहिए कि वह शब्दों के परे पहुंचकर उनमें निहित अर्थों को जानने की यात्रा तय कर सके। यह सब करने में मुश्किल यह आती है कि तुम्हारा मन सदैव अशांत ही बना रहता है। तुम्हारे मन को लगता है कि शब्दों और बातों का संचय ही ज्ञान प्राप्ति है, इसीलिए वह अपना संपूर्ण जीवन इन्हीं शब्दों के संचय में लगा देता है। मन को यह समझने की आवश्यकता है कि सच्चा ज्ञान तो शब्दों के परे है, वह तो एक अनुभूति है। उसे यह आभास होना चाहिए कि असल ज्ञान को शब्दों में बांधना तो असंभव है। तुम्हारे मन को यह समझना चाहिए कि शब्दों का स्वयं में कोई अर्थ नहीं है। अगर शब्दों का स्वयं में कोई अर्थ होता तो मात्र भोजन के देने से मनुष्य की भूख खत्म हो जाती। शब्दों की अपने में कोई महत्ता नहीं होती, बल्कि उस अनुभूति की होती है जो उन शब्दों से महसूस की जाती है। तुम भी इस अनुभूति को महसूस कर सको, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो। ओम।